बहुत बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत बीजेपी की साबका तर्जुमान नपुर शर्मा के बयान या गुस्ताखाना कलाम से। कलाम के बाद उसका जो नापाक कलाम था, उस कलाम के बाद पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया गया। बैन अवी सतह पे जो कुछ भी देखने को मिला, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी बवाल पैदा हुआ और मुल्क में आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत-ए-हाल कशीदा रही। जुम्मे का दिन था तो जुम्मे को दिल्ली के मनाजिर भी वही थे जो दुनिया के बाकी इलाकों में थे और दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर आज नमाज जुमा पर बड़ी तादाद में मुजाहरे भी हुए। इन मुजाहरों के दौरान नपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। सूरत-ए-हाल कशीदा दिल्ली में और दिल्ली में खबरें हैं कि गोली भी चलने का वाक़ा पेश आया है। उसके साथ साथ कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। दिल्ली की सूरत-ए-हाल, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरों में भी आज सूरत-ए-हाल कशीदा देखने को मिली। सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो या दूसरे शहर, सभी शहरों में नमाज के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा देखने को मिली। बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पे थे, नारेबाजी कर रहे थे और इस नारेबाजी के दौरान सबसे पहले सवाल यही उठाया जा रहा था कि इससे पहले तस्लीमा नसरीन हो या स्टैनिक वर्सेस के लिखने वाले शैतान, उनके बाद अब तीसरी खातून है जो मुल्क के हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर चुकी है। हिंदुस्तान की रहने वाली इस खातून नपुर शर्मा का ताल्लुक बीजेपी से था और इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे पार्टी से निकाल बाहर भी किया, अपने प्रवक्ता के तौर पे बाहर कर दिया है। लेकिन आज भी सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी। और सहारनपुर के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज डोजर वाली कहानी दोबारा कह डाली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर दूसरे शहरों में जो सूरत-ए-हाल आज देखने को मिली, उसके बाद बताया गया कि डोजर चलाया जाएगा। जनपद सहारनपुर में सभी जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जामा मस्जिद जो है सहारनपुर की, नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और नारेबाजी करते हुए वो लोग घंटाघर तक गए हैं। घंटाघर पर उनको रोककर डिस्पर्स किया गया है। ये नमाज के पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैं और कप्तान साहब और हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब लोग लगातार जो भी यहाँ के धर्मगुरु हैं उन लोगों के संपर्क में थे। सब लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम ना करे जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आज ये जो नारेबाजी किया है तो उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वीडियोग्राफी भी है, CCTV फुटेज भी है। और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के शहरों में इंतज़ामिया के, लेकिन सवाल इंतज़ामिया से आज हर जगह यही पूछे जा रहे थे कि क्यों एक तरफा जो सूरत-ए-हाल बनाई जा रही है। लेकिन कश्मीर की सूरत-ए-हाल भी आज कुछ ऐसा ही थी। कश्मीर का लाल चौक हो, सुबह सुबह के ये मनाजिर थे। बाजार बंद थे, एहतजाज की खबरें आ रही थी, दुकान कारोबारी इदारे बंद, शटर डाउन थे, ट्रांसपोर्ट भी कम ही था। अफवाहों को रोकने के लिए सुबह सुबह मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज को मुअत्तल करने की खबरें भी आई। शहर में सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते थे और ये सूरत-ए-हाल श्रीनगर के हार्ट ऑफ द कश्मीर यानी लाल चौक की थी, जहां कारोबारी इदारे, जहां दुकानें, जहां दूसरी चीज़ें बंद थी। और शहर ख़ास की या यूं कहीं कश्मीर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद, तारीखी जामिया मस्जिद, और इस जामिया मस्जिद में आज नमाज की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। बताया गया था, सुबह हमें वहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन सुबह ही आई थी और बताया था कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे को आज एक बार फिर श्रीनगर की जामिया मस्जिद से नमाज की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान कुछ खबरें ये भी हैं कि नमाज के आसपास के जामिया मस्जिद में भी मुजाहरे हुए हैं और श्रीनगर के बटमालू में ट्रेडर्स ने आज मुजाहरा किया। एक बड़ा मुजाहरा करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर तक पहुंचे, नारेबाजी की। नपुर शर्मा की गिरफ्तारी और नपुर शर्मा के साथ साथ आज सवाल कश्मीर में यही उठाया जा रहा था कि जो टीवी चैनल्स हैं जो इस तरह की बकवास की इजाज़त देती हैं, इसे बकवास ही कहा जा सकता है, जो इस तरह की बकवास की जाती हैं, और उस टेलीविज़न एंकर जिसके सामने भी नपुर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उसका जो हक बनता था, उसका जो पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म का असूल है कि उसको वहीं पे उसको रोकना था, उसने उसको खुली छूट दी। ऐसे टेलीविजन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन एंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बट मालूम है क्या कह रहे थे, ज़रा वो आपको फटाफट में सुनाते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। ये एक प्रोटेस्ट है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने कोई रिजेंटमेंट आज नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ। यहाँ हमने सबको बोला था कि एक आराम से
आराम से एक प्रोटेस्ट होगा। एक प्रोटेस्ट हमें जारी करना है, भारत सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इन्होंने एक धर्म पे हमला किया है, उन्होंने एक व्यक्ति पे नहीं, उन्होंने एक कोई चीज़ कोई ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हर दुनिया के हर मुसलमान के जो जज्बात हैं, जो उनके लिए मुसलमानों में दिल में उनके जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत पे कोई चोट आ लाए ये कोई दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और कहा यही जाता है कि बाकी मामलात में लेके मुसलमान फ़िरकों में बटे रहें, बाकी चीज़ों में बटे रहें, लेकिन ये एक ट्रिगर है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे मुसलमान हर वक्त इकट्ठा किसी भी सूरत में इकट्ठा हो सकते हैं। और ये इकट्ठे की सूरत हमने आज देखने को मिल रही थी। अरब अजम की बात करें, हर जगह मुसलमानों में गुस्सा पाया जाता है। और बटमालू में भी बताया जा रहा था कि ये सूरत जो है ये बर्दाश्त नहीं होती है, मज़हब पे हमला है। और टेलीविज़न चैनल्स में बाज़ाब्ता तौर पे कोशिश की जा रही है इस तरह के वाक़यात को बढ़ावा देने की। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, श्रीनगर का नज़दीकी इलाका बडगाम की भी सूरत ऐसी थी। यहाँ आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी ने नमाज जुमा के खुतबे के दौरान इस सारे मामले की मजम्मत भी की और करीबी मसाजिद से लेकर दूसरे इलाकों से भी बड़ी तादाद में नमाज के बाद लोग बाहर निकले, नारेबाजी की और अपना गुस्सा जो है गम गुस्सा दर्ज कराया। कुल मिला के एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज किए जा रहे थे और इस पुरअमन प्रोटेस्ट के ज़रिए, मुजाहिरों के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। और जो कुछ हो रहा है पिछले 2-3 सालों से लगातार जो कुछ हो रहा है, मंदिर मस्जिद की सियासत करते हुए मुसलमानों को जो हाशिए पे खड़ा किया जा रहा है, ये अब हद से ज़्यादा हो चुका है। और ज़रा शोपियाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये बडगाम की तस्वीर है, लेकिन शोपियाँ की तस्वीर सुंबल बाड़ीपुरा की तस्वीर, ये सुंबल की बाड़ीपुरा की तस्वीर है। और सुंबल बाड़ीपुरा में भी ट्रेडर्स फेडरेशन ने मुजाहरा किया और ट्रेडर्स फेडरेशन ने इस मुजाहरे के दौरान आपको नाज़रीन बताएं कि आज यही मामला जो है, यूँ कहें अरब अजम वाला मामला जो था, आज हर जगह पे उठाया जा रहा था। और वी प्रोटेस्ट, वी लव our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and we will protest and we will go to any extent बताया जा रहा था हर जगह पे। और आपको सुंबल के बाद हम ये तस्वीर दिखाते हैं सोपोर की ये वो तस्वीर है जहां आज मुजाहरा भी हुआ, जहां हड़ताल भी थी। कशीदा सूरत थी सोपोर में। सोपोर को छोटा लंदन तो माजी में कहा जाता था, लेकिन सोपोर के साथ साथ ये सिचुएशन जो है वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में थी। शहर खास का भी रुख करते हैं। शहर खास डाउन टाउन का ये है शहर खास, और शहर खास में भी मुजाहरा हुआ। और यहाँ पे शहर खास की सोना मस्जिद फतेह कदल से ये मुजाहरा, और इस मुजाहरे के दौरान यही बताया जा रहा था कि सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में कंट्रोल अगर करना है तो उन लोगों को सख्त सजा देनी है जो इस तरह के मामला जो है वो खड़ा कर रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीर। लेकिन आपको बताएं, कल शाम को ही आपको मालूम हो गया खित्ते चिनाब में कल शाम को हालात कुछ कशीदा हुए थे। सरकार को मोबाइल इंटरनेट खित्ते चिनाब में यानी कश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा के इलाकों में कल शाम को ही मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा था। उसके साथ साथ कल रात को ही खबरें आई थी कि ये कर्फ्यू लगाया गया है। और कर्फ्यू लगाए जाने की वजह यही थी कि कल एक मस्जिद से एक इश्तियाल अंगेज़ तकारीर भी की गई थी। और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और शख्स ने, मुर्तद ने, कुछ ऐसा बयान भी अपलोड किया था जिससे एक मखसूस फ़िरके के जो है वो हालात कशीदा हुए थे। और ये सूरत भद्रवाह की है, कश्तवाड़ की भी सूरत इसी तरह की थी। और कश्तवाड़ से लेके भद्रवाह और डोडा, इन सभी इलाकों में हड़ताल रही। और यहाँ पे हुकाम ने कल ही इस पूरे इलाके में दफ़ा 144 हमले ही नाफिज किया था। अफवाहों को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद रखा गया था। और अफवाहों के साथ साथ आपको बताएं कि हालात जो है, हालात पे पूरी तरह से नज़र रखी है। जम्मू के डेवखाम और IG जम्मू भी आज पूरी सूरत पे नज़र रखने के लिए इस इलाके में पहुँचे हुए थे। और खित्ते चिनाब के बाद खित्ते पीर पंचाल उलमा कॉन्फ्रेंस भी हुई। उलमा ने आज बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सारी सूरत की, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है हिंदुस्तान में या हुआ है, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। और कानून की खिलाफ वर्जी जो कर रहे हैं उन्हें भी मुतनबे किया। और साथ साथ में मुसलमानों को यहाँ एहतियात और उसके साथ साथ पुरअमन रहने की तलकीन भी की। ज़रा सुनिए उलमा क्या बता रहे थे। कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, उनका हमारा फैसला उनके हक़ में यह है और आप इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ कि उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए।
कोई किसी मजहब के ऊपर उंगली ना उठाए। आज तक किसी मुसलमान ने उठाए तो हमें बताइए, किसी सिख ने उठाई है तो हमें बताइए। उलमा सजाए मौत की मांग कर रहे थे और ये मामला हर जगह पे, अब सजाए मौत ना सही लेकिन अभी तक नपुर शर्मा जो गिरफ्तार नहीं हुई है, एफआईआर तो लगे हैं लेकिन उसके खिलाफ बिल्डोजर नहीं चला है। अक्सर कहते हैं अगर बिल्डोजर चलता है तो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ क्यों नपुर शर्मा के खिलाफ, क्यों जो बीजेपी के दूसरे लीडर ने जो इश्तियाल अंगेज, क्यों नरसिंगी राय जो है वो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है। हर बार मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है और उसी चीज़ को लेकर उलमा बाकी जो उस्ताद हैं, बाकी जो लोग हैं, सब यही कहते हैं कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन आपको बताएं जम्मू कश्मीर के रियासती पुलिस सरबराह डीजीपी ने आज लखनपुर का इलाके का दौरा किया और लखनपुर का दौरा साफ जाहिर है अमरनाथ यात्रा के हवाले से लिए गए इंतजामात का जायजा लेने वाला के हवाले से था। जम्मू कश्मीर लखनपुर से शुरू होता है और मुल्क से जो भी यात्री आएंगे वो लखनपुर से होकर गुजरेंगे। और यात्रा के हवाले से आपको बताते चलें सरकार ने आज 2 हुक्मनामे इस हवाले से जारी किए और इन 2 हुक्मनामों में बताया गया कि 48 यात्रा के लिए अफसरान को है उन्हें नामजद किया गया है और इन हुक्मनामों में बताया गया कि 11 जून तक, माफ़ कीजिएगा 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक जो अमरनाथ यात्रा 43 रोज़ की रहने वाली है, उस हवाले से एम.के. द्विवेदी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के, उन्होंने आज 2 हुक्मनामे जारी किए और उनमें बताया गया कि सनीचर को एक तरबीती जो प्रोग्राम है वो श्रीनगर के SKCC में भी होगा। और हमारे डीजीपी ने आज लखनपुर में सिचुएशन पर भी बात की और यात्रा के हवाले से भी बात की। पहले आपको दिखाते हैं क्या बताया हमारे डीजीपी ने आज यहाँ पे। लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग इसका स्वागत करते हैं यात्रा का। बीच में आपको पता है कि कोविड का दौर आया है, 2 साल यात्रा हुई नहीं, फिर से यात्रा हो रही है और हम लोग इसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। कहीं लंगर, कहीं सेवा, कहीं पानी, कहीं सब चीज़ें जो इनका इंतजाम, कहीं रहना, तो उस तरह के सारे इंतजाम डिप्टी कमिश्नर कठुआ मेरे साथ हैं, SSP कठुआ। डीजीपी जम्मू कश्मीर और यात्रा के हवाले से इंतजामात और उस हवाले से तैयारियों का खुलासा करे थे। लेकिन मीडिया ने उनसे जम्मू कश्मीर से लेकर मजमूई सूरत पर भी बात की, पंजाब की सूरत पर भी बात की और यहाँ पे डीजीपी ने सूरत को पुरअमन बताते हुए, कंट्रोल में बताते हुए लोगों से अपील की कि मुजाहरे करने, अपने बात रखना हर किसी का हक है लेकिन पुरअमन तरीके से ये सब कुछ होना चाहिए। डीजीपी ने क्या बताया सिचुएशन से लेकर इस सारी सिचुएशन पर, ज़रा आपको सुनाते हैं। हर कोई आदमी जिम्मेवारी से काम ले। अगर कोई गलत नकलो हरकत करता है तो वो एक जन होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। मगर खामखा में उसके चलते बहकावे में आकर के या किसी के उकसाने पर हम लोग सड़क पे निकलें या प्रोटेस्ट करें और अपने ही काम को ख़राब करें और अपना जो आपसी भाईचारा उसको ख़राब करें, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। किसी के उकसाने पर या किसी की ऐसी हरकत पर हम लोगों को रोष करने की इजाज़त तो है, मगर हम लोग इस हद तक न ले जाएं कि पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े और फिर सख्त कार्रवाई करनी पड़े। पंजाब के हालात भी अच्छे नहीं है, वहाँ मिलिटेंट आउटफिट्स फिर से अपना सिर उठा रही है, तो हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्टली असर पड़ता है। अमरनाथ यात्रा भी है तो कैसे असर? पंजाब की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर काम करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी, चलिए अब डीजीपी और डीजीपी बता रहे थे कि जो सिचुएशन है उसमें हर किसी को अपनी बात रखने का हक है लेकिन पुरअमन तरीके से हो, जो भाईचारा है उसमें कोई दरार नहीं, उसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको नाजरीन अब बताते चले एक और ख़बर है। ये खबर बाद दोपहर चली थी। परवेज़ मुशर्रफ का अपने नाम सुना होगा? नहीं सुना है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। परवेज़ मुशर्रफ को कौन नहीं जानता है? पाकिस्तान के 10वें सदर रह चुके हैं और फिर पाकिस्तान में वो पहले सदर हैं जिसने पाकिस्तान की जुडिशरी में 40 के करीब जजों को कोड़े भी लगाए थे। याद होगा जुडिशरी का मामला, पाकिस्तान में सारे जज निकल पड़े थे उस जुडिशरी को जिस पे पिछले कई दिनों से सवाल भी उठे। और आज बाद दोपहर खबर ये चली थी कि नवाज मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के 10वें सदर रह चुके हैं, फौजी जनरल भी हैं, 4 स्टार जनरल भी थे। 1999 में पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान में जो तख्त को तख्ता किया था और उसके साथ साथ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर भी रहे। उनका आज दुबई में अदालत के बाद इंतकाल हो गया है लेकिन पाकिस्तानी ज़राया ने इसकी तस्दीक नहीं की है। आखिरी खबरें मिलने तक आपको बताते चले कि ऐसी खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी है। कुछ क्वार्टर से पता चला कि सिर्फ अफवाही है। वो 79 साल की उम्र में अभी हयात में हैं और इस खबरों की तस्दीक का हमें इंतज़ार था। लेकिन आपको ज़रा चलते चलते एक और ख़बर की हम तस्दीक करें।
कल हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि हमारे खेत सूख चुके हैं, हमारे यहाँ जो इन दिनों पनीरी लग रही है, इन दिनों धान की फसल के लिए बाज़ाब्ता तौर पे वो पनीरी ना लगने की वजह ये भी है कि हमारे खेत सूखे हैं, पानी की किल्लत है। हमने कल बाज़ाब्ता तौर पे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे को जिम्मेदार ठहराया था। हमने बताया था कि ना सरबंदों की मरम्मत हुई है, हमारी जो नालियाँ थी, जो नाले थे, जो कूले थे, उन पे ये है कि वो नहीं है। आज हमारे पास इंजीनियर्स आए हुए थे, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के कुछ ऑफिसर, और उन्होंने हमें ये तस्वीर दी और कुछ हुक्मनामा दिया। ये तस्वीर उन्होंने हमें देते हुए बताया कि ये श्रीनगर में जो महजूर नगर है उस इलाके में ये उनका वहाँ पे जो नाला है उस नाले के ऊपर बन रहे कम्प्लेक्स है, और ये कम्प्लेक्स जो है पिछले 1 साल से ज़ेर तामीर है। ये तस्वीर देते हुए उन्होंने बताया कि जब ये ज़ेर का तामीर हो रहा था तब उन्होंने इसको जब उतारने की, इसको वहाँ रोकने की कोशिश की तो वो लोग वहाँ पे वापस उठे और उन्होंने उनकी पिटाई वगैरह की, उनके साथ बदतमीज़ी की, और फिर ये मामला इसके कंस्ट्रक्शन को उतारने के लिए उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर को भी लिखा, चिट्ठी लिखी कि ये श्रीनगर के हसास इलाके में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमने चिट्ठी ज़िला तरक्याती कमिश्नर को लिखी, हमने पुलिस ऑफिसर कंसर्न पुलिस स्टेशन को चिट्ठी लिखी, और हमने इस चिट्ठी में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी लिखा कि ये ज़मीन जो है, ये तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की जो कनाल है वो ज़मीन है, और इस कनाल से जहां सैलाब का पानी 2014 में डाइवर्ट किया गया था उसी कनाल पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी चिट्ठियों को एक तरफ रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पे वहां परमिशन भी दे दिया, विदाउट एनओसी लिए हुए, विदाउट आरएनबी का एनओसी लिए हुए, विदाउट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमे का। और डीसी को उन्होंने जब ये सारी चीज़, डीसी ज़िला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद को जब उन्हें चिट्ठी लिखी, उन्हें 2-4 रिमाइंडर्स भी भेजे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इन महकमों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और यूं वो वहाँ पे बनते बनते आज बड़ा कम्प्लेक्स भी बन गया है। ये उस वक्त की तस्वीर हमें इंजीनियर्स ने दी है। ये चिट्ठियाँ भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD RNB डिवीजन चाडूरा की है, और उसके साथ साथ ये वायलेशन ऑफ द RD एक्ट है, और इसमें रामबाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं वो अपने चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखते हैं, और चीफ इंजीनियर आगे फॉरवर्ड करते हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर को, बताते हैं कि इस तरह से हुआ है। लेकिन 2 नाम लिए जाते हैं, और इन 2 लोगों ने यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स खड़ा किया उनके बारे में उन लोगों ने बताया, वो हकीकत है या क्या, कि वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं यानी शालीन काबरा के दफ्तर में काम करते हैं, और शालीन काबरा के दफ्तर में काम करते हुए उनकी पहुंच है, और इस पहुंच की वजह से ना डीसी ने कुछ किया, ना पुलिस ने कुछ किया, ना किसी ने कुछ किया। तो हम कहाँ के, हमारा क्यों नाम लिया जाता है? वो गिला हमसे कर रहे थे क्योंकि हमने बताया था कि हमारा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट नाकारा है, ये अपने असासों की रखवाली नहीं करता है। तो आज उन्होंने बताया कि हम तो करते, लेकिन हमारी सरकार जो है, सरकार में बड़े लोग जो हैं, जब वो उन्हें करने नहीं देते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? ये तस्वीर श्रीनगर के महजूर नगर इलाके की। उन्होंने हमें बताया कि जैसे ही जवाहर नगर से पुल को पास करते हुए बंकर से लेफ्ट साइड से आगे जाते हैं तो राइट साइड में वहाँ पे जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो नाले पे बना हुआ है, और उस नाले को जब वो कम्प्लेक्स बनाया गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर ने बाज़ाब्ता तौर पे उसको परमिशन दिया, लेकिन परमिशन देते हुए ना उनके लफ्ज़ों के मुताबिक, ना ही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने RNB का एनओसी लिया, ना ही इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का एनओसी लिया, बाकी महकमों का एनओसी क्या है, और ये दरिया के नाले पे ऊपर बनाया गया है। सरकार उन्होंने कहा कि इस पे LG साहब इंटरवीन करें कि हमने अगर चिट्ठियाँ लिखी, हमने बताया कि हमारी मारपीट हुई है, हमें रगड़ा गया है, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, सरकारी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोका नहीं गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने। और हमें बताया कि जो कुछ भी हमने कल बताया उसमें हकीकत कुछ है, लेकिन उतनी भी नहीं है, क्योंकि हमें काम करते हुए नहीं दिया जाता है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, ज़रा अब दूसरे पहलू को चलते हैं, ज़रा हम कुपवाड़ा चलते हैं, और कुपवाड़ा के हवाले से आपको बताते चलें, कुपवाड़ा खूबसूरत इलाका है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर कुपवाड़ा में
एडवेंचर टूरिज़्म यानी जो है उसके हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पे एक डेमो प्रोग्राम भी रखा गया था, जिस दौरान कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों, ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाकों में टूरिज़्म के नए मौके पैदा करने के लिए हवाले से वहाँ एक डेमो दिया गया और बताया गया कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है और इस पहाड़ पे चढ़ने के दौरान किस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा यहाँ पे मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद थे और उन्होंने भी यहाँ उम्मीद का इज़हार करते हुए बताया कि आने वाले दिन कुपवाड़ा के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। ज़रा बस देखते हैं क्या बताते हैं खालिद जहांगीर, जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा। उनकी टीम ने पहलगाम से यहाँ पे जो है वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को बुलाया था। वहाँ से पुराने जो काफ़ी इस ट्रेड के जो माने हुए ऑपरेटर्स हैं, इब्राहिम रैना साहब, रिपिन पंडिता साहब, मुश्ताक पहलगामी साहब, ये सारे लोग जो है वो एडवेंचर एक्टिविटी बहुत कराते हैं अपने वहाँ पे। तो इस आज यहाँ पे इन्होंने इनके ज़रिए से एक बहुत ही अच्छा नौजवानों के लिए एक वर्कशॉप रखा था, जिसमें लाइव डेमो दिया गया कि आपको अगर ट्रैकिंग पे जाना है तो क्या क्या चीज़। खालिद जहांगीर, जिला तरक्याती कमिश्नर। और ज़रा अब टंगमर्ग का रुख करते हैं, जहां आज टंगमर्ग में एक मिनी एक्वेरियम का इफ्तिताह भी किया गया और इफ्तिताह इसका आज सेक्रेटरी बराए मिनिस्टर फिशरीज़ और मरकज़ी वजारत श्री जितेंद्र नाथ स्वाति ने किया और यहाँ महकमे मछली पालन के डायरेक्टर भी मौजूद थे और यहाँ पे बताया गया कि मछली को फ़रोग़ देने के लिए और बेरोज़गार नौजवानों के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीमें रखी हुई हैं और यहाँ की ट्राउट मछली को दुनिया की मंडियों तक पहुँचाने में सरकार कोशिशें कर रही है। क्या बताया मछली पालन के हवाले से, वो भी आपको दिखाते हैं। कराने के लिए और लोग के फिश जो है कैसे बढ़ाया जाता है और फिश होता क्या है, तो इसके लिए एक्वेरियम मेरे को लगता है टूरिस्ट जगह में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं नॉर्थ इंडिया से आते हैं, जो कभी कभी हो सकता है फिश देखे भी नहीं हो, पिक्चर में देखे हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग भी चलिए, ये टंगमर्ग की बात, लेकिन शोपियां के कुछ नौजवान आज बीडीओ ऑफिस शोपियां के बाहर खड़ा होकर नारेबाजी कर रहे थे। हमें आपको इन तस्वीर में दिखा रहे हैं और इनकी नारेबाजी का मतलब भी यही था कि इलाके में बीडीओ साहब हैं, लेकिन बीडीओ साहब एक उसको ब्लॉक दिए हैं, कई अनेक, और फिर कई अनेक ब्लॉक होने की वजह से बीडीओ साहब ना यहाँ काम कर पाते ना दूसरे ब्लॉक्स में काम कर, और यूँ सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो कहीं इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती हैं। मुतालबा किया गया, बताया गया कि सरकार एक बीडीओ साहब को एक ब्लॉक दे तो बात बन सकती है, वो लोगों तक पहुँच सकता है, वरना एक बीडीओ साहब और 10 ब्लॉक्स, फिर साफ जाहिर है हमारे यहाँ अफसरान की कमी शायद है। ज़रा सुन लीजिए क्या कहते हैं ये वीडियो साहब यहाँ का। उसको 3 ब्लॉक दिए गए हैं, इमाम साहब, केलर और शोपियन। तो हमारी ये मांग एडमिनिस्ट्रेशन से मेहरबानी और मेहरबानी करके, अगर पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है 2 महीने के अंदर अंदर PRI, DDC, BDC, नरेगा काम क्लियर होना चाहिए, तो ऐसे काम क्लियर नहीं होगा। 2 या 2.5 महीने के बाद विंटर स्टार्ट होने। और नाज़रीन, हम आपको अब अलमिया दिखाते हैं। कल बड़गाम के इलाके में एक नौजवान, यूँ कहें छोटी उम्र के बच्चे की मौत का वाक़ा पेश आता है। उसे मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया था और ये वाक़ा होते ही उनकी मैयत को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम वगैरह की फार्मेलिटीज़ हो रही थी। और आज वहाँ उनके अहल खाना ने बताया कि जिस तरह कल बताया गया था कि उसे फांसी दी गई है, जहाँ उस पर इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था, कल बता रहे थे कि उसे फांसी दी, आज उन्होंने बताया कि हकीकत कुछ और है, क्योंकि वो गाय चरा रहा था और गाय चराने के दौरान हादसा हुआ, गाय भड़क उठी और यूं गाय को बांधी गई रस्सी से उसके गले में फंस गई, जिससे उसकी मौत वाक़ा हुई। पुलिस ने असल मामले को समझने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है और बताया जाता है कि पुलिस इस सारे मामले पर नज़र रखी है, लेकिन हकीकत क्या है इसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ छोटा बच्चा है, कुछ लोग बता रहे थे, कल कुछ अफवाह ये भी चली थी कि शायद नशे का मैं मुब्तला है, कुछ बता रहे थे नहीं उससे फांसी दी गई है, उससे मारा गया है, और आज कुछ लवाकीन उनके ने बताया कि हादसा है। अब हकीकत क्या है ये पुलिस अपने जो तहकीकात है उसमें पाएगी, लेकिन बताएं। देख लेते हैं आप जी के स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे इमरान, साहिल मजीद और आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।